तो होली आ रही है दोस्तों, और होली पर जो है मेरे यहाँ क्या क्या बनता है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी। तो एक एक करके मीठा नमकीन बनाएंगे। जो सूखा चीज़ रहता है, जैसे एक दो दिन पहले जो सूखा चीज़ बना के रख सकते हैं जो खराब नहीं होती है, और जो भी रसदार होते हैं जैसे पुए होते हैं, पूरी, तो उस दिन तो होली के दिन ही बनेगा। तो होली के दिन मैं जो जो रेसिपी बनाऊंगी उसका वीडियो नेक्स्ट में मिल जाएगा अगले दिन। और 2 दिन 3 दिन पहले जो है मैं सूखे चीज़ बना लेती हूँ ताकि होली अच्छे से एंजॉय कर सकूं। अगर होली के पहले नहीं बनाती हूँ ना तो पूरे दिन जो है ना, होली के दिन पूरे दिन किचन में ही गुजरता है। तो इसके कारण मैं जो है 2 दिन 3 दिन पहले मैं जितने भी सूखे चीज़ रहते हैं, नमकीन और मीठा पारा, सब कुछ मैं बना लेती हूँ। तो क्या क्या बनाते हैं और मैं होली में क्या क्या रेसिपी बनाती हूँ, तो सब कुछ मैं एक एक करके जो है आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने होली की रेसिपी, क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं मीठा से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने लिया है, मेजरमेंट कर लिया कटोरी से। अगर आपके पास नाप नहीं है तो इस कटोरी से आप जो भी घर की कटोरी होती है उससे आप नाप लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया 1 कटोरी आटे, 1 कटोरी मैदे, 1 कटोरी बारीकी सूजी होती है, मोटे वाले नहीं, आपको बारीकी महीन वाली लेनी है। और 1 कटोरी ली है मैंने नारियल के बुरादे, जो पीसी हुई रहती है, मार्केट में मिल जाती है। आधे सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। तो तिल कम ही डालें क्योंकि तिल काफ़ी नज़र आने लगता है। तो मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये खजूर शक्करपारा भी बोल सकते हैं, मठरी भी बोल सकते हैं, जो आप नाम देना चाहते हैं। तो एक तरह की मीठा आपको खजूर शक्करपारा बनने वाली है। तो क्रिस्पी और बहुत ही खस्ते बनेगी। तो मैंने डाला यहाँ 1 चम्मच डाला है कूटी हुई इलायची, और हरी सौंफ आती है उसे मैंने डाला है क्रश कर कर, ताकि टेस्ट अच्छा आए। पीसी हुई चीनी मैं डाल रही हूँ। बुरादा नहीं मिलती है तो आप घर पर चीनी को ही पीस कर इसमें मिला सकते हैं। खरी चीनी नहीं डालें क्योंकि क्रिस्पी और खस्ते बनाने जा रहे हैं मठरी। और खजूर शक्करपारा भी बोल सकते हैं इसे। तो इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो अच्छे से मिलाने के बाद जो है मोहम डालेंगे, जैसे कि घी को आपको पिघला के डालें। अगर घी जमी हुई है तो उसे गैस पर थोड़ी सी गर्म करके डालें, ताकि अच्छे से मोहम जो है अच्छे से आप मिलाने में काफ़ी आसानी होगी। तो इनको अच्छे से मिला लेते हैं काफ़ी, और नरम नरम सॉफ्ट बनेगी और खस्ती क्रिस्पी तो बनेगी ही। तो अच्छे से आप हाथ से ही मिला लें बढ़िया से। जब मिलाने के बाद हाथ में मुट्ठी बनने लगे तो समझिए कि आपके आटे में मोयम काफ़ी अच्छे से मिक्स हुए हैं। तो मुट्ठी बना के एक बार देख लें अच्छे से फेंटने के बाद। तो इससे पता चलता है कि मोयम जो है अच्छे खासे जो है पड़ गए हैं, अब नहीं डालने की ज़रूरत है। तो मोयम मेरे अच्छे से पड़े हैं और मुट्ठी भी बन रहे हैं। तो इनको अच्छे से गूंद लेना है, बहुत ही हल्के हाथों से आप गूंदें। और इस तरह से मैं सारे को मिला लेती हूँ। अब चलते हैं पानी से मोम कर लेते हैं। पानी हल्का हल्का डालें, एक बार ना डालें, धीरे धीरे डालकर अच्छे से फेंट लें। उसके बाद जैसे आटे गूंदते हैं उस तरह से आपको गूंद लेने हैं। ज़्यादा आपको गीला ना टाइट करना है, बस मीडियम साइज इसको रखना है अच्छे से गूंदने के बाद। और इस तरह से हम सारे को फेंट लेते हैं। तो दोस्तों खजूर शक्करपारा जो है बहुत तरीके से बनते हैं। अगर ये तरीके से बनाते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ते बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे, जैसे लग रहे हैं कि बिस्किट खा रहे हैं उस टाइप पर बन जाएंगे। क्योंकि इसमें नारियल का बुरादा भी मैंने डाला है और सूजी भी डाला है मैदे आटे के साथ। ये सब मिलाकर जो है ना काफ़ी क्रिस्पी और खस्ते बनते हैं। तो बस मैं हल्के हल्के पानी डाल के मोम करूँगी, और एक बार डालेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं गूंदाएंगे आटे। जैसे आटे आप धीरे धीरे पानी डालकर गूंदते हैं, ठीक उसी तरह आपको गूंदना है। तो अच्छे से इनको मिलाकर जो है ना मिक्स करना है बहुत ही हल्के हाथों से। तो यहाँ देखिए मैंने गूंद लिया है। बस मैं 10 से 15 मिनट जो है फ्रिज में रखूँगी रेस्ट के लिए, और अच्छे से फूल जाएगी अंदर से जो भी क्योंकि इसमें मैंने सूजी भी डाला है। और 10 मिनट हो चुके हैं और फिर से इनको अच्छे से जो है आटे को गूंद लेते हैं। देखिए अभी भी जो है ना थोड़ी थोड़ी फट रही है। तो इनको अच्छे से हाथ से जो है मिलाना पड़ेगा फिर से, और इस तरह से फेंटेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ती बनेगी। तो इनको 3 भाग हम कर लेते हैं, और देखिएगा कितना अच्छा से ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो इनको 3 स्टेप में कर लेते हैं, और चाहे तो 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 स्टेप में ही की हूँ। इनको अच्छे से गोल शेप दे लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने गोल शेप दे लिए हैं। आपको सीधे नहीं कट करना है, बस तिरछे काटना है, क्योंकि इनका तिरछे डिजाइन ही देना है, इसलिए मैं तिरछे जो है काट रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से शेप दे देना है ताकि अच्छी आपको मर्ची जो है ना गोल शेप नहीं रखे, तिरछे शेप में बनाने जा रहे हैं ना, तो इस तरह से हम दबा दबा कर इस तरह से नोखी निकाल देंगे और बहुत ही सुंदर शेप बन के रेडी हो गया है। तो इनको चलते हैं फ्राई करते हैं, सारे को कट कर कर। तो चलते हैं फ्राई करते हैं। तेल मैंने पहले से गरम करके रख लिया है और ज़्यादा टाइम लगने के कारण मैं जल्दी से जो है फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। और जब भी फ्राई करें तो गैस को लो करके ही फ्राई करें। अगर तेज करेंगे ना तो अंदर से पकेगी नहीं और कच्चे रह जाएगी और फट जाएगी पहले ही। इसलिए जो है गैस को लो करके फ्राई करें ताकि अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए अंदर से बाहर से ऊपर लेके। तो इस तरह से उलट पलट करके जो है मैं पका लेती हूँ। तो सारे को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो एक एक करके मैंने इस तरह से उलट पलट कर कर जो है ऊपर नीचे कर कर अच्छे से पका लेना है। और देखिए यहाँ पर जो है एक टिप निकल गई है, ये दूसरे टिप है। तो लगभग जो है 1 kg से ज़्यादा ही जो है बन के रेडी हो गया है। तो मैंने ये जो है मेजरमेंट जो है मैंने कटोरी से नाप कर लिया है। मेरे पास कोई नाप नहीं है, बस अंदाज से कटोरी से ही नाप कर जो है बना लेती हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि जितने भाग आटे ले रहे हैं उतना ही भाग आपको मैदे लेना है। तो इस तरह से बराबर बराबर करके लेंगे तो कभी भी जो है आपकी रेसिपी गड़बड़ाएगी नहीं, खराब नहीं होगी। तो मेजरमेंट अच्छे रहेंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छे बनकर निकलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो यहाँ देखिए पहला रेसिपी जो है मेरी होली की बन के रेडी हो गई है। तो दूसरा में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से जो है उसी थाल में जो है मैंने ली है बालूशाही जो मिठाई होते हैं उसे बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिए है 1 kg मैदे, 1 kg मैदे लिए हैं। और बेकिंग सोडा जो मीठे सोडे होते हैं खाने वाले, तो इस कप से जिस कप से चाय पीते हैं उसी कप से मैंने 1.5 कप जो है रिफाइन लिए हैं। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी और रिफाइन दोनों डाला है। तो यहाँ देखिए दही डालेंगे। ताज़ी दही है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं है तो हल्के खट्टे रहने चाहिए, ज़्यादा खट्टे दही मत डालिएगा, इसमें टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मेरी ताज़ी दही है, आज ही मैंने इनको जमाया था, तो ताज़ी दही में मैं डाली हूँ और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो यहाँ देखिए हल्के हल्के पानी डाल के मैंने गूंदा है। पानी में गर्म कर कर नहीं करी, बस सिंपल सी ठंडे से पानी से ही गूंदे हैं। अगर गर्म पानी से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फटने लगेगी, इसलिए मैं नॉर्मल पानी से इनको गूंदी हूँ। तो इस तरह से मैंने आटे जिसे मसल मसल के गूंदते हैं ना, उस तरह से आपको गूंदनी है। ज़्यादा सॉफ्ट ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है। तो इनको अच्छे से हाथ से आपको बारीकी जो है गूंदना है, जिसे आटे से ज़्यादा आपको गूंदना है, क्योंकि आटे तो कम भी गूंदाते हैं तो रोटी बन जाती है, मगर इसमें बहुत ही सावधानी से गूंदने पड़ते हैं और हाथों से ज़्यादा इनको मिलाने पड़ते हैं। पटक पटक के इस भी आप इनको मल मल के जो है कर सकते हैं। तो इनको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के तब तक के लिए मैंने छोड़ देती हूँ। और यहाँ मैं चाशनी कर लेती हूँ। तो 1 kg चीनी में मैं चाशनी कर रही हूँ, क्योंकि 1 kg मेरे मैदा लिए थे बालूशाही बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 1 kg चीनी से चाशनी बना लेती हूँ। तो जब तक मेरी चाशनी बनेगी और उधर आटा भी मेरे रेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने डाले हैं थोड़ी सी आधे कप दूध। दूध डालने से क्या होता है कि इसमें जितनी भी गंदगी रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो उधर गैस पर धीरे धीरे जो है चाशनी भी बन रही है और इधर मेरे आटे जो है 10 से 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं, रेस्ट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं कि कैसा हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन गए हैं। इनको थोड़े से और जो है हाथों से मिला लेते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छे आटे जो है मैंने मैदे के लगाए हैं। तो इसी तरह आपको लगाना है और बहुत ही नरम सॉफ्ट और खाने में उतने ही नरम नरम रहेगी। तो यहाँ जैसे देखिए इस तरह से फिर से जो है 5 मिनट जो है मैं फिर से इसको मिला लेती हूँ, क्योंकि रेस्ट लेने के बाद ना 10 से 15 मिनट के बाद जो है इनको फिर से फेंट लीजिए। अगर इस तरह से फेंटेंगे तो बहुत ही नरम जो है सॉफ्ट बनेगी बालूशाही मिठाई। इनको जब तक मेरी चाशनी भी गैस पर जो है धीमी आंच पर जो है पक रही है, इधर मैं गोल गोल शेप देकर इस तरह से उंगली की सहायता से इस तरह से होल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से क्योंकि होल्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी चाशनी की जो है इस
चाशनी एक जॉब हो जाती है होल्ड करने से। आप चाहें तो मीडियम गोल भी रख सकते हैं, मगर बालूशाही की डिजाइन जो है इसी तरह होती है, बीच में होल्ड आपको अनिवार्य है करना है। इस तरह से होल्ड कर लेते हैं सारे में, सारे को इस तरह से बना लेते हैं। अगर आपके पास मोटे स्टिक है उससे भी बना सकते हैं। मैं उंगली के सहायता से ही जो है बीच में होल्ड कर लेती हूँ और बहुत ही नरम सॉफ्ट बनेगी बालूशाही मिठाई। तो सारे को मिला लेते हैं। उधर मेरी लगभग जो है चाशनी भी रेडी हो गई है। चेक कर लेते हैं चाशनी को भी, और काफ़ी देर से जो है गैस पर चढ़ी हुई है उसे भी चेक कर लेते हैं। ज़्यादा चाशनी को ताड़ नहीं बनाना है, बस आपको ऐसा बनाना है, थोड़ी सी गाढ़ी बनाने है ताकि चाशनी अच्छे बने और इसमें जो भी बालूशाही में जो है चाशनी एकजॉब हो जाए, नरम सॉफ्ट बने। इसलिए चाशनी को ज़्यादा ताड़ जैसा नहीं बनाना है। उन्हें भी चेक कर लेते हैं सारे को बनाने के बाद। तो इस तरह से मैं फटाफट बना लेती हूँ सारे को, उसके बाद चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे को मैंने होल्ड करके इस तरह से बना लिया है। तो अब चल लेते हैं चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी को ज़्यादा ताड़ नहीं बनाना, चेक कर लेते हैं इस तरह से। और चाशनी काफ़ी गाढ़े हो गए हैं। तो यहाँ मैंने चाशनी में जो दूध आधे कप डाले थे, तो जो भी इसमें गंदगी रहती है ना, मैं छन्नी से निकाल लिए हैं सारे। तो यहाँ देखिए तेल जो है गर्म हो गई है। तो अब इन्हें जो है फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं जितनी कढ़ाई में जगह है ना वही हिसाब से मैं डालूंगी। तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ। थोड़ी सी जगह भी छोड़नी रहती है क्योंकि पकने के बाद ना ये काफ़ी फैलती है, तो थोड़ी सी जगह भी छोड़ दें। एकदम फुल मत करें, तो थोड़ी सी आपको साइड साइड, क्योंकि उलट पुलट करके आपको पकाना है। तो यहाँ देखिए जितनी भी गंदगी थी ना, जो मैंने आधे कप दूध डाले थे, तो चीनी पाक करने में ना, चाशनी बनाने में ना थोड़ी सी गंदगी निकलती इस तरह से, इसलिए थोड़ी सी दूध इसलिए डाला जाता है। जो भी चाशनी में गंदगी निकले इस तरह से छन्नी से आप छान लें। तो मैंने आधे से ज़्यादा जो है सारे इसमें छान लिए हैं और काफ़ी चाशनी जो है क्लीन हो गया है। तो इस तरह से करने से आपकी चाशनी बहुत ही क्लियर देखने में लगेगी और खाने में उतना ही टेस्ट होती है। तो यहाँ देखिए चाशनी में मैंने थोड़ी सी इलायची की पाउडर डाली हूँ ताकि थोड़ी सी इलायची की इसमें खुशबू आ जाए, टेस्ट आ जाए। तो यहाँ मैं देखिए एक फोक से जो है पलट रही हूँ, उलट पुलट करके इस तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ सारे को। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस को एकदम लो करके फ्राई कर रही हूँ। काफ़ी जल्दी जो है फ्राई हो गया है, 10 से 15 मिनट में। गैस को लो करने से क्या होता है कि अंदर से अच्छे से पक जाते हैं। अगर तेज पर करेंगे ना तो अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए लो गैस पर वही फ्राई करें। जो भी आप इस तरह के ना क्रिस्पी और जो भी मिठाई बना रहे हैं, तो इस तरह से अंदर से पकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो मैं गैस को लो करके कम हीट करके इनको फ्राई की हूँ। थोड़ी सी टाइम लगती है मगर अंदर से अच्छे से पक जाती है, खाने में कच्चेपन नहीं रहती है। और जो भी चाशनी में डुबाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी रस इसका जो है चाशनी की इसमें एकजॉब हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे जो है गैस को करके ही फ्राई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ देखिए फोक से उलट पुलट करके 2-3 बार मैंने पलटा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार पलट के मैंने निकाल लिया है। 2-3 बार इसको उलट फोक के सहायता से इस तरह से उलट पुलट करके आपको पका लेनी है और लो गैस में आपको ही पकाना है, तेज पर मत पकाएं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे को ना फ्राई करने के बाद जो है ना, ठंडी होने के बाद इस तरह से जार में मैंने रख लिया है। जब भी खाने का मन रहेगा, क्योंकि अभी होली के दिन जो है 2-3 दिन अभी टाइम है, अभी से जो चाशनी में डुबा कर रखेंगे तो खराब ही हो सकता है। ऐसे तो खराब नहीं होगा, बहुत ही मैंने इनको फ्राई बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ मैं अपने गोपाल जी के लिए निकाल लेती हूँ। तो क्योंकि शाम हो गई है ना, तो शाम को मैं, क्योंकि जो भी नई चीज़ बनती है ना मेरे घर में, तो सबसे पहले मेरे गोपाल जी ही भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग का नंबर आता है। तो यहाँ देखिए मैंने 4 पीस लिए हैं, चाशनी में डुबा रहे हैं और बहुत ही 2-3 मिनट में जो है ना चाशनी इसमें एक जॉब हो जाए, क्योंकि चाशनी को मैंने जो है गर्म किया है। गर्म जब भी आपको चाशनी में डुबाना रहेगा ना बालूशाही मिठाई, तो चाशनी को गर्म करके अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो चाशनी जल्दी ही इसमें जॉब हो जाएगी। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने सारे को मैंने अभी सूखा ही रखा है, सबको मैंने चाशनी में नहीं डुबाया, इसलिए कि अभी तो खाना है नहीं, क्योंकि अभी होली के लिए जो 2-3 दिन टाइम है, इसलिए अभी से मैं सूखा ही रख दी हूँ जार में, कांच के जार में।
वो 2-3 मिनट में जो है ना इसमें चाशनी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने कि चाशनी को गर्म में डाला है तो इसमें जल्दी सा जो है चाशनी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो मैं इसे जार को जो है ढक्कन बनाकर रख देती हूँ और ये इस तरह से रख दी हूँ क्योंकि अभी तो खाना नहीं है। जितना जब खाना रहेगा ना चाशनी को गर्म करके इस तरह से जो है चाशनी में डुबाकर बच्चे लोग भी खा सकते हैं, बड़े को खा सकते हैं, किसी को भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पुस्ता में दाना को इस तरह से मैंने क्रिस्प कर लिया है। तो इस तरह से भून कर उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी इनको डेकोरेट कर देती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए पुस्ता दाना को पीस कर इस तरह से, पीसी नहीं हूँ, उनको हल्के से बारीकी जो है कूटा है और इस तरह से चलते अपने गोपाल जी को भोग लगा लेते हैं। तो मैं इसी बात को बोल रही हूँ। तो उस समय जो है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ देखिए अपने गोपाल जी के लिए निकाल ली हूँ। तो जो भी मेरे यहाँ जो रेसिपी बनती है सबसे पहले मेरे गोपाल जी भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग का नंबर आता है। तो चलते हैं गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। शाम भी हो गई है और क्योंकि शाम को दिया बाती होने का टाइम हो जाता है ना, तो उसी समय जो है ना सबसे पहले अपने गोपाल जी को नई रेसिपी के साथ जो है होली मुबारक हो। और जो भी होली की रेसिपी बनती है सबसे पहले मेरे गोपाल जी भोग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए आरती कर लेती हूँ क्योंकि शाम भी हो गया था ना बनाते बनाते। तो मैं सोची कि चलते चलते हैं कि अपने गोपाल जी को सबसे पहले अपने भोग लगा देते हैं। तो दोस्तों दिया बाती होने के बाद ना काफी सारा भी टाइम है, अभी तो शाम की 6 ही बज रही है। तो 7 बजे के बाद ही मैं डिनर तैयारी करती हूँ। जब तक मैं सोची कि थोड़ी सी नमकीन मठरी बना लेती हूँ, बच्चे के लिए खाने के लिए हो जाएगा, चाय के साथ भी हो जाएगा। तो बस मैं जो नाप से मैं सारी चीज़ बनाती हूँ उसी कटोरी से मैंने नाप लिया है। और मैंने लिए 1 कटोरी, जैसे कि गेहूं के आटे होते हैं वो तो सबके घर में होते हैं, और मैदे आप डाल सकते हैं। इसके जगह पर आप 2 कटोरी गेहूं के ही आटे डालें अगर मैदे नहीं है। तो मैंने 1 कटोरी मैदे 1 कटोरी गेहूं के आटे लिए हैं। और यहाँ खाने वाले सोडे होते हैं ना मीठे वाले, उसे मैं डाला है। सोडे तो 2 तरह के होते हैं, एक बेकिंग सोडे होते हैं, एक मीठे सोडे होते हैं। तो दोनों में से कोई एक आप डाल सकते हैं। तो मैंने डाला है सफ़ेद वाले नमक जो डेली यूज में होते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है काले वाले ब्लैक पेपर होते हैं उसे डाला है। अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी क्रश कर कर। चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी, आधे चम्मच, आधे चम्मच चिली फ्लेक्स आते हैं उसे डालेंगे। अब इन्हें थोड़ी सी हम गड्ढे कर लेते हैं। घी डालने के लिए घी डाल सकते हैं, या तो रिफाइंड डाल सकते हैं कुछ भी, या तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं क्रिस्पी लाने के लिए। थोड़ी सी खस्ती बन जाएगी। इस तरह से रोगन डालेंगे ना, मोम डालेंगे ना, तो खस्ती क्रिस्पी भी बन सकती है। तो मैंने यहाँ डाला है रिफाइंड। तो घी भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चे घी नहीं खाते हैं तो उसकी जगह पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रिफाइंड। तो इस तरह से मैं फेंट लेती हूँ अच्छे से, बस हल्के हाथों से मिलाने के बाद जब मुट्ठी बनने लगेगी तब इनको हम देख लेंगे कि मोम अच्छे से मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो जब मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाइएगी मोम जो है अच्छे से मिले हैं, अच्छे हम डाले हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से। तो मिलाने के बाद में यहाँ मैं ठंडे पानी से जो है ना आटे को गूंदूंगी। आप चाहे तो इसमें गर्म पानी भी गूंद सकते हैं। तो नॉर्मल पानी जो होते हैं यूज करते हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाकर जो है अच्छे से गूंद लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने जो हल्के हल्के पानी डालकर इसमें मोम डालकर जो है मिला लिया है। बस जैसे आटे गूंदते हैं ना उस तरह से आपको मिलाना है। बस ध्यान रखना है कि आपको गीले नहीं करना है। आटे से थोड़ी सी आपको टाइट ही रखना है, ज़्यादा ना नरम रखना है। बस इतना रखना है कि आप इसको बेल सकें। तो यहाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखने के बाद जो है देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि कैसा मेरा आटा है जो गूंदे हैं। तो उसको फिर से जो है ना मसल मसल के जो है मिला लेती हूँ फिर से। क्योंकि 10 से 15 मिनट जब भी मठरी बनाए ना कोई चीज़, तो आप वो थोड़ी सी रेस्ट देने से क्या होता है कि खस्ती क्रिप्सी और बनती है और कुरकुरे बनती है। तो यहाँ थोड़ी से मैं हाथों से जो है गूंद लेती हूँ, मिला लेती हूँ, फेंट लेती हूँ अच्छे से। तो अब इनको हम क्या है कि छोटे छोटे लोइये जो है बना लेते हैं, जितना आपको शेप रखना है लोइये को बेलने के लिए। तो इसी पर जो है अच्छे से फेंटने के बाद जो है ना, अभी क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी फटी फटी दिखाई दे रही है तो थोड़ी सी चिकनाहट लाने के लिए थोड़ी सी इसको हम इस तरह से फेंट लेते हैं। तो दोस्तों फेंटने के बाद मैं छोटा छोटा लोइया बना के इस तरह से मैं बेलन से जो है बेल लेती हूँ। बेलने के बाद इसको कट कैसे करना है इसी में दिखाएंगे आपको हम। तो आपको जैसा शेप रखना है ना उस तरह से शेप रख सकते हैं। मैं कुछ अलग डिजाइन के थोड़ी सी शेप देने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से पतले शेप में, ज़्यादा ना पतले ना मोटे आपको बेलना है, मीडियम बेलना है आपको यहाँ पे।
तो दोस्तों कोई भी डब्बे के एक ढक्कन ले लें। ढक्कन से ही मदद से जो है इस तरह से मैं डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह से जैसे काजू रहते हैं ना, उसी शेप में जो है बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से काफ़ी डिजाइन जो हल्के हटके जो है बनने वाली है। तो आप कोई भी डिब्बे के ढक्कन ले लें नोकीले, और उसी से कट करके इस तरह से मैं सारे को कट करके बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे को कट करके और तेल को गरम कर लिया है, और कम हीट पर जो है इनको फ्राई करेंगे। तेज पर नहीं करना है, कम पर करेंगे तो अंदर से अच्छे से पकेंगे और क्रिस्पी खस्ती बनेगी मठरी। तो सारे को मैं फ्राई कर लेती हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2 बीट में हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हो गया है तो 2 बीट में करेंगे। एक बार डालेंगे ना, एक दूसरे में सट जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर जो है इनको फ्राई कर लेते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी देखने में लग रहा है, और खाने में तो क्रिस्पी लगेगा ही। तो सबसे पहले जो है अपने गोपाल जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद बच्चों लोग को दूंगी। तो यहाँ देखिए 2 बीट में जो है इनको फ्राई की हूँ। तेल को ज़्यादा हीट करके नहीं करना है, बस कम लो फ्लेम में ही गैस पर जो है इनको फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ मेरे जो है तीसरे रेसिपी जो है ना बन के रेडी हो गए हैं मठरी, और 2-3 रेसिपी जो है कल बनाऊंगी, तो उसे आप कल भी देख लीजिएगा वीडियो में। और कल क्या बनाने वाली हो खुद ही देखिएगा वीडियो में। तो आज जो है 2-3 रेसिपी मेरी बन के रेडी हो गई है होली की। आप कमेंट में बताना कि इसमें से कौन ज़्यादा आपको रेसिपी ज़्यादा पसंद आया है। तो ये देखिए मैंने सारे को ठंडे कर लिए हैं। ठंडे करने के बाद जो है मैं रखूँगी कंटेनर में, जैसे कि कांच के जो जार होते हैं उसी में रखूँगी, क्योंकि कांच के जार में जो है ना खराब नहीं होती है। उसमें टाइट इसका कंटेनर रखिएगा ढक्कन, अगर इसमें ढीला रखिएगा ना तो ये खराब हो जाती है। तो यहाँ मैं सारे कांच जार को जो है अच्छे से इनको पोंछ लेती हूँ। ऐसे मैंने इनको धो के रखा था, क्योंकि जब भी कुछ बनाती हूँ तो इसको वॉश करके ही रखती हूँ, और नीचे मैं थोड़ी सी टिश्यू पेपर रखती हूँ। तो दोस्तों मैं जब भी जो है कुछ भी नमकीन या मीठा बनाती हूँ ना, तो इस तरह से जार में जो है नीचे में टिश्यू पेपर इसलिए बिछाती हूँ कि कुछ भी जो है इसमें नरम नहीं हो, अच्छे से क्रंची बनी रहे, इसमें कुरकुरे बनी रहे। इसलिए मैं जब भी कुछ भी रखती हूँ ना कंटेनर में, जैसे कांच के जार में डब्बे भी रखती हूँ, तो इसमें नीचे जो है ना कुछ बिछा देती हूँ। जैसे पेपर भी होती है, अगर टिश्यू पेपर नहीं है ना तो पेपर न्यूज़पेपर होते हैं, उसे भी मैं बिछा कर रखती हूँ, ताकि नीचे से कुरकुरे रहें और नरम नरम नहीं हो। और ढक्कन जब भी इसमें रखे, नमकीन कुछ भी रखे ना, तो ढक्कन जो है ना टाइट रहना चाहिए। अगर ढीले रहेंगे ना तो हवा लगकर जो है नरम हो जाती है। इसलिए मैं जो भी कंटेनर में रखती हूँ तो ढक्कन उसका जो है ना उसको टाइट ही रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बाहर के कुछ भी हवा अगर नहीं जाएगी ना, तो जब भी मीठा नमकीन रखे ना तो उसका ढक्कन जो है ना टाइटली ही रखे, और नीचे को और इस तरह से मैं बिछाकर हमेशा ही रखती हूँ। जब भी नमकीन मीठा पारे कुछ भी बनाती हूँ ना, तो इस तरह से टिश्यू पेपर नहीं रहती है तो न्यूज़पेपर ही बिछा लेती हूँ। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि अच्छे से ढक्कन से बंद करके रखें जो भी बनाते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है ना कि लंबे टाइम तक जो है ना आपके मीठे और नमकीन जो है चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आज बना तो आज ही खत्म हो जाता है। मेरे यहाँ तो बच्चे जो है ना छूते भी नहीं हैं, जब भी मैं डांट डपट कर ही उन्हें खिलाती हूँ। एक बच्चा होता है ना कि कुछ भी बना तो खाने के लिए टूट पड़ता है, तो मेरे यहाँ दोनों बच्चा ऐसा नहीं है। खाने के लिए बहुत ही जो है ना माथा पेची करना पड़ता है। तो ऐसे इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ बनाती हूँ। तो उनको ज़्यादा जो है मीठा और इस तरह के खाने पसंद नहीं है, फिर भी